नंबर सिस्टम हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर पहले पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो नंबर सिस्टम में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ नंबर्स, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स की भी कुछ टाइप्स थी, ठीक है, इवन ऑड नंबर्स, उसके बाद हमने देखा था प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, उसके बाद हमने को प्राइम देखा था, को प्राइम नंबर्स। ये सब टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर पहले पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट टाइप लिखो अब इसमें रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। रैशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। वो नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें किस फॉर्म में? p बाई q की फॉर्म में। लेकिन p बाई q में q जो है वो हमारे पास q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास? एग्जाम्पल ले लो 3/2, 7/3, 9/3 एक्स्ट्रा। ये हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये रैशनल नंबर्स होने के लिए और क्या जरूरी है? रैशनल नंबर्स में जैसे जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको हमने एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? p बाई q में। जैसे 10/3 है, ठीक है ना। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 3 जार 9, फिर बचा 1, लगा पॉइंट, रहा 10, 3 3 जार 9, फिर पॉइंट 1 बनता जाएगा, ये 3 3 3 चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। या एक इस तरह से भी नंबर होते हैं, जैसे आप लिखो 31 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जार 30, बचा 1, लगा पॉइंट 1, हो गया 10, 5 2 जार 10। तो ये 6.2 जो है इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। 10/3 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 3.3333। यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब रैशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन q किसके बराबर? q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद एक नंबर आते हैं इस तरह के जो रिपीट होते हैं, रिपीटिंग, और कुछ इस तरह के आते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं।
टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये दो चीजें आप अच्छी तरह से याद रखना। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम किस में, पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हो गया एक। उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने दी, 3/2, 7/3, 9/3, ठीक है। अब रिपीटिंग क्या होता है, जैसे 10/3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, क्यू 0 नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो ये इस तरह से रिपीट होते जाता है, ये तब तक रिपीट होते जाएगा जब तक इसको आप डिवाइड करते रहोगे, ये खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, ठीक है। ये रिपीट हो रहे हैं। ये क्या होते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। दूसरे होते हैं इस तरह के जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे 31/5 हमने किया, 5 6 जार 30, बचा 1, लगा पॉइंट, बना 10, 5 2 जार 10, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ये भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अब जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू है 22/7, है ना, तो फिर तो हम कहेंगे ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर के होने के लिए पी बाई क्यू फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकने चाहिए, एक। दूसरा, क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा, या तो फिर वो रिपीटिंग होना चाहिए, उसकी जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो इस तरह का होना चाहिए, या रिपीटिंग आना चाहिए या टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ये जो 22/7 है ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो फिर क्या है ये, और क्यों है ये 22/7? इसकी हम वैल्यू लेते हैं 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी करेक्ट वैल्यू ये नहीं है, 3.14 भी इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। 3.14 हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.14 नहीं है। अब देखो, रैशनल नंबर होने के लिए क्या है, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिपीटिंग होगा तो भी रैशनल नंबर में आएगा, टर्मिनेटिंग होगा तो भी रैशनल नंबर में ही आएगा। लेकिन अगर वो रिपीटिंग भी ना हो, टर्मिनेटिंग भी ना हो, ठीक है, तो फिर वो किस कैटेगरी में जाएगा, लिखो नेक्स्ट टाइप, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते थे पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। लिखो इसको, दीज आर दोज नंबर्स, या द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, द नंबर्स which cannot be expressed in the form of P by Q। वो नंबर्स, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, जिसको हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है √2, √3, ठीक है ना, पाई। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7।
अब आप कहोगे 22/7, ये तो हमने अभी पीछे पढ़ा रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। ये तो सेम उस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। फिर ये कैसे रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? तो ये यहाँ पे मसला ये है क्योंकि हम पाई की वैल्यू लेते हैं अप्रोक्सीमेट 3.14, लेकिन पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर पाई की असल वैल्यू आप देखोगे तो पाई की असल वैल्यू क्या है? एंड समथिंग समथिंग आगे। इसको आप जितना चलाओगे जितना चलाओगे, जितना आप डिवाइड करता जाओगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। ना ये रिपीटिंग है, जैसे वहां पे क्या आ रहे थे हमारे पास, या तो रिपीटिंग आ रहे थे या टर्मिनेटिंग आ रहे। ये ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। देख रहे हो ना, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 8 8 9 7 3, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। इसलिए जो है इनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स में ये आता है। ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको आप जितना डिवाइड करते रहो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है 22/7 जो है ये किस में आता है? इर्रेशनल नंबर्स में आता है। अब देखो, लिखो इसमें आगे, दीज आर द नंबर्स हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, these are the numbers whose decimal representation, these are the numbers whose decimal representation are neither terminating nor repeating। ये वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेटिंग होती है और ना रिपीटिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको वहां बोला था 10/3, 10/3 क्या है? इसको आप डिवाइड करोगे 3 3 9, ठीक है, बचा 1 पॉइंट, फिर उसको पॉइंट लगा वहां 10 बन गया, 3 3 9, फिर 3 3 फिर 3 3 ये 3 3 3 3 चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। यानी इसको बोलते हैं ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे तो रिपीट हो रहा था। उसी तरह से हमने देखा था 31 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, 5 6 31, पॉइंट लगा, हो गया 10, 5 2 ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे ही खत्म हो गया। ये टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग है। ये क्या है? ना ये टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, इसलिए ये किस में जाता है? इर्रेशनल नंबर्स में जाता है। ये वाले जो नंबर है हमारे, ये रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ आया? इर्रेशनल और रैशनल नंबर में क्या फर्क है? ठीक है, रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? p/q की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो या तो रिपीटिंग होती है इर्रेशनल नंबर्स की, या टर्मिनेटिंग होती है। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स में डेसिमल रिप्रेजेंट, इनको तो हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? जैसे आपने देखा 22/7 को हमने लिखा, वो ना तो रिपीटिंग है ना टर्मिनेट हो रहा है जब उसको हम डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब उसको हम डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स,
रियल नंबर्स क्या होते हैं, लिखो रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड, रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ rational and irrational. Real number includes both rational and irrational numbers, that is negative, positive integers, negative integers, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें क्या कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर भी जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, इररेशनल नंबर भी हम इंक्लूड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी इसमें आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी इसमें आते हैं, फ्रैक्शंस भी आती हैं, डेसिमल भी आते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एक्स्ट्रा, ये होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में ये सारे नंबर आ जाते हैं, इंटीजर आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, तो डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ इसमें आता है, रैशनल भी, इवन कि इररेशनल नंबर भी आता है इसमें, ठीक है। ये हो गए हमारे रियल नंबर्स। उसके बाद एक और टाइप आती है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। इसमें कौन कौन से आते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड रियल ये वाले सारे, और इमेजिनरी नंबर भी इसमें आता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी नंबर a प्लस आयोटा b, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये थी कुछ टाइप्स नंबर सिस्टम की। पिछले वीडियो में भी हमने 5-6 टाइप्स पढ़ी थी, कुछ टाइप्स इस लेक्चर में आ गई, तो फिलहाल के लिए टाइप्स के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इनको आप अच्छी तरह से एक बार अगर समझ नहीं आती 2 बार देखो, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, ये आना, इनका पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अपनी कॉपी पे आप ये अच्छी तरह से उतार देना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये पता होने चाहिए आपको, जैसे कि इवन नंबर अगर है, उसको अगर हम प्लस या माइनस करेंगे तो वो ऑलवेज हमें क्या देगा, इवन नंबर, ठीक है। इवन को अगर हम प्लस माइनस इवन करेंगे, ठीक है, इवन को अगर हम प्लस या माइनस क्या करेंगे, इवन नंबर, तो हमें क्या देगा, वो ऑलवेज क्या देगा, इवन नंबर ही देगा, ठीक है। जैसे 6 है, प्लस करो इसमें 4, तो क्या देगा, इवन नंबर ही देगा, है ना। 6 + 4 10, माइनस करो 6 - 4 2, ऑलवेज क्या देगा, इसीलिए हमने क्या लिखा, इवन प्लस माइनस इवन ऑलवेज क्या देगा, हमारे पास इवन नंबर ही देगा, ठीक है। एग्जाम्पल इस तरह से 6 भी इवन नंबर है ना, इसको हमने प्लस किया, प्लस क्या किया, इवन नंबर प्लस किया, तो दिया क्या आगे 10, 10 भी क्या है, इवन नंबर। 6 इवन नंबर है, माइनस किया हमने 4, 4 भी इवन नंबर है, आगे क्या दिया इसने 2, 2 भी इवन नंबर है। इसलिए हमने क्या कहते हैं, इवन को अगर हम प्लस माइनस इवन करेंगे तो हमेशा क्या देगा, इवन नंबर देगा, ठीक है। इसी तरह से ऑड,
इसी तरह से ऑड प्लस माइनस ऑड, वो क्या देगा हमें? ऑलवेज ऑड। ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 ऑड नंबर है, प्लस करो इसमें 3 ऑड नंबर है, ये ऑलवेज इवन है, ऑड नहीं है। ऑड नंबर को प्लस माइनस ऑड करो तो ऑलवेज क्या देगा? वो ऑड देगा। जैसे 5 + 3 8 इवन। इसी तरह 11 + 13 इवन। ऑड को प्लस माइनस कुछ भी करो लेकिन ऑड होना चाहिए। ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड इवन। जैसे कि ये 15 है, -7 करेंगे कितना देगा? 8। तो प्लस किया हमने, ऑड और ऑड को हमने प्लस किया, इवन दिया। ऑड और ऑड को हमने प्लस किया, इवन दिया। ऑड और ऑड को हमने माइनस किया तो भी क्या आया? इवन। इसलिए ऑड प्लस माइनस ऑड ऑलवेज क्या देगा? इवन देगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑड प्लस माइनस इवन। अब एक तरफ से ऑड नंबर होगा, 9 प्लस इवन रखेंगे। क्या दिया यहां पे इसने? ये ऑड है, ये इवन है, इनको हमने प्लस किया तो क्या दिया? ऑड नंबर दिया। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं। ऑड माइनस इवन, 7 - 4 3। यहां पे भी ऑड दिया, यहां पे भी ऑड दिया। इसका मतलब ऑड नंबर को अगर हम प्लस या माइनस इवन नंबर करेंगे, कोई भी इवन करेंगे, तो हमेशा क्या देगा? ऑड देगा। क्या देगा? ऑलवेज ऑड नंबर देगा। ठीक है, इसी तरह से इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन ऑलवेज क्या देगा? इवन। एग्जाम्पल देखो, 4 × 4 16, 2 × 2 4। ठीक है, इवन इंटू इवन क्या देगा? ऑलवेज इवन देगा। और ऑड इंटू ऑड क्या देगा? ऑलवेज ऑड देगा। ऑड इंटू ऑड ऑलवेज ऑड। एग्जाम्पल 9 × 9 81, 7 × 3 21, 15 × 3 45। ऑड इंटू ऑड क्या होता है? ऑलवेज ऑड नंबर ही देगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज क्या होगा? इवन होगा। जैसे 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है ना,
इसी तरह किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा वो उसका क्या होगा, इवन ही होगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। इसी तरह स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर, ठीक है, ऑड का स्क्वायर क्या होगा, ऑड ही होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ऑड है। इसी तरह से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, वो भी ऑड है, ठीक है। इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। अब एक चीज और लिखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इसमें आप देख रहे हो कि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है। यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 25 है, 25 मीन्स 5 है, 6 है, फिर 9 है, 4 है, 1 है, ठीक है। 1 4 9, 6 5 6, 9 4 एंड 1। क्या नहीं आ रहा है 2 3 7 और 8, 2 3 7 एंड 8। ये नंबर्स आप इन स्क्वायर्स के यूनिट प्लेस पे कहीं भी नहीं देखोगे, मत है कहीं। 81 पे क्या है 1, मत है 1, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है। इससे क्या हो, कहने का मतलब क्या है कि नंबर, इससे जो भी हम नंबर ऑब्टेन करते हैं किसी भी स्क्वायरिंग से, इसको लिख लो आप, ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग ए नंबर, ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग ए नंबर। किसी भी नंबर की जब हम स्क्वायरिंग करेंगे उससे हमें जब जो स्क्वायर मिलेगा वो क्या होगा, डज नॉट हैव 2 3 7 8 एट इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग ए नंबर, a number obtained by squaring a number, a number obtained by squaring a number, है ना। क्या क्या नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्वायरिंग नंबर करके। एक को हमने स्क्वायरिंग की 1 आया, 2 को स्क्वायरिंग की 4 आया, 3 की स्क्वायरिंग 9, 5 की स्क्वायरिंग 25, 6 की स्क्वायरिंग की 36 आया। 9 तक हमने देखे नंबर, इनकी स्क्वायरिंग की, और इनकी स्क्वायरिंग जब जो हमारे पास नंबर ऑब्टेन हुआ, जैसे 36 हुआ, 25 हुआ, 64, 81, 49, इनके एंड पे यूनिट प्लेस पे ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। ये कभी भी नहीं आएगा। किसी भी नंबर की आप स्क्वायरिंग करो 2 3 7 और 8 इनके यूनिट प्लेस पे कभी भी नहीं आएगा। डज नॉट हैव 2 3 7 8। A number obtained by squaring a number does not have कौन कौन से नंबर 2 3 7 8, ठीक है ना। 2 3 7 8 कभी भी नहीं होंगे एट इट्स यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कभी भी ये नंबर नहीं आएंगे। ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग ए नंबर, किसी भी नंबर की आप स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है ना,
उस स्क्वायरिंग करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर कभी भी नहीं होंगे। 8732 ये आगे काम आएगा आपको। मैंने ये क्यों पढ़ा है, इससे आगे आपको बहुत अच्छा फायदा हो। ठीक है, तो ये थी कुछ नंबर्स की टाइप्स। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, आज भी हमने इसकी कुछ टाइप्स पढ़ी। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।